शुगर मिल में लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है। पर्याप्त गोदाम ना होने के चलते बरसात के मौसम में लाखों टन गेहूं भीग जाते हैं और किसानों के लेट पेमेंट पर आए दिन हंगामा जारी रहा है। इन्हीं सब मददों को लेकर ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने इन्हीं सब मुद्दों को लेकर खास तौर पर चर्चा की है। इसके साथ ही बातचीत की सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुनिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी शुगर मिल घाटे में चल रही है। लाख कोशिशों के बावजूद अगर देखा जाए तो गेहूं की भंडारण कहीं ना कहीं बारिश में गेहूं भीगती नजर आती है। आखिरकार इस सब समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने क्या क्या योजना बनाई, दरअसल मैं बात कर रहा हूं। आज हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं। बनवारी लाल जी से जानेंगे कि आखिरकार इस प्रदेश में जो गोडाउन्स की हालात है, जो शुगर मिल्स की हालात है, उसके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है, क्या ऐसे चलेगा या बनवारी लाल सहकारिता मंत्री रहते हुए उसको किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। एक आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार सहकारिता मंत्री हैं आप, यहाँ पे शुगर मिल की बात करते हैं। शुगर मिल हर बार ऐसा लगता है कि शुगर मिल नुकसान में जा रहा है। शुगर मिल कहता है कि मैं तो घाटे में हूँ, किसानों की पेमेंट लेट होती है, क्या कारण है? देखो, ये बात तो ठीक है कि शुगर मिल्स, हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स घाटे में चल रही हैं और इसको कैसे घाटे से उभारा जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे से कहा कि भाई इसका कुछ सुधार करें और आप किसानों से, डायरेक्टर से, अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा करें और क्या सुधार कर सकते हैं इसके बारे में बात करें। तो हमने अभी पिछले हफ्ते ही शाहबाद शुगर मिल के किसानों से और अधिकारियों से भी बात की और उनसे विचार भी जाने। और जिस तरह से गडकरी जी ने भी अभी कहा था कि भाई खाली हम अगर शुगर बनाएंगे तो शुगर से हमें मतलब घाटा पूरा नहीं होगा, हमें उसके साथ और चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे एथेनॉल है। अब हमारा शाहबाद जो शुगर मिल का जो प्लांट है, इसके अंदर इथेनॉल का जो हम प्लांट लगा रहे हैं वो लगभग कंप्लीशन पे है और उसके बाद हम यहाँ इथेनॉल शुरू करेंगे। और इथेनॉल का रेट आपको पता है कि 40-45 रुपये लीटर के हिसाब से है और ये पेट्रोल के अंदर इसको मिक्स किया जा सकता है, सरकार की तरफ से ही अलाउड है और इससे भी हमारा घाटा पूरा होगा। इसी तरह हम रिफाइंड शुगर बना रहे हैं। रोहतक के अंदर हमारी रिफाइंड शुगर बन रही है और उसके अंदर भी हमने जो छोटे पैक बनाए हैं, जैसे 1 किलो का, 5 किलो का, और सैसे बनाए हैं। छोटे छोटे जो सैसे हैं वो जैसे होटलों में या अपने कहीं भी टूरिज़्म वगैरह में उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और इससे भी हमारा जैसे रिफाइंड शुगर का रेट भी बाज़ार में ज़्यादा है तो इससे भी हमारा घाटा पूरा हो सकता है। इसी तरह हम कैथल और पलवल के अंदर गुड़ और शक्कर इसी सेशन से बनाना शुरू कर रहे हैं। तो गुड़ और शक्कर बनेगा तो इससे भी हमारा जो घाटा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। इसी तरह हम बिजली बना रहे हैं और सैनिटाइज़र भी, जैसे पानीपत में हमारी डिस्टिलरी है, वहाँ भी जैसे सैनिटाइज़र भी बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे कैथल के अंदर हमने अब की बार ब्रिकेट्स बनाए हैं ईंधन के लिए और उससे भी शुगर मिल को फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे शुगर मिल का घाटा पूरा हो। और ये भी हमने अधिकारियों से जिस तरह से बात की अभी, तो ये निकल के आया कि भाई कुछ एक, जैसे किसानों ने भी अपनी सलाह दी कि कुछ ऐसी वैरायटी भी ली जाए जिनमें रिकवरी अच्छी हो और समय के ऊपर जो पेराई है, जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारी पेराई शुरू हो जाए तो उससे भी फ़ायदा होगा। और किसानों ने ये भी सुझाव दिया कि भाई कुछ एक अलग अलग जो डिस्टेंस है, कुछ उस डिस्टेंस पे अगर बोई जाए तो उससे भी यील्ड अच्छी होती है। तो काफ़ी जो सुझाव हमारे पास आए और कुछ एक जैसे हमारा मेंटेनेंस है और रिपेयर है, इसमें भी समय पर नहीं होती और प्रॉपर नहीं होती, तो उसके लिए भी हमने अधिकारियों से कहा है कि भाई आप एक कमेटी बनाएं और जो पार्ट लगे वो जेन्युइन लगे और प्रॉपर टेक्निकल आदमी से लगे ताकि लगाने में भी किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि शुगर मिल्स घाटे के बजाय हम फायदे में लेके आएंगे। दरअसल एक बात सुनने में आई है कि
कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट जो है आपका, वो हरियाणा रिटेल के नाम से कोई काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो है वो आप दुकान बना के, और या जो अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री का एक नारा था कि आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत अगर बात करें तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं? हाँ, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, उसी की तरफ ये कदम है। हरियाणा रिटेल प्लान का एक प्लान है, और ये हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका हमारा नोडल डिपार्टमेंट है। और उसके साथ मिलके हमारा हैफेड है, डेयरी फेड है, और आपका खादी ग्राम उद्योग है, हमारी एमएसएमई हैं। इन सभी के जो प्रोडक्ट हैं वो हम रिटेल के अंदर सप्लाई करेंगे। और इसका मेन मकसद यही है कि एक सस्ते दामों पर अच्छी चीज़ मिले, हर व्यक्ति को सस्ते दामों पर अच्छी चीज़ मिले। और उसके लिए लगभग 2000 पॉइंट्स खोलेंगे, हम आउटलेट खोलेंगे। और वहाँ पे जिस तरह से प्लान बनाया है, उसके अंदर गांव में दुकान वगैरह जैसे होगी, वो हमारे या तो आंगनवाड़ीज में होगी, या स्कूल में होगी, या कहीं कोऑपरेटिव हमारी सोसाइटीज़ की बिल्डिंग है, वहाँ पे हम इनको करेंगे। और शहर के अंदर लीज पे अगर कोई लेगा तो उसमें पहले महीने 2 लाख रुपए का उसको सामान उधार में दिया जाएगा, और उसके बाद वो जो पैसा है 2 लाख रुपए, वो किस्तों में उससे वसूला जाएगा। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जो भी इसमें लगेगा, जिसको भी हम ये आउटलेट देंगे, उसकी कम से कम पहले ही महीने से 10,000 का मुनाफा उसको होना चाहिए। तो ये एक रोजगार की तरफ भी एक कदम है, और आत्मनिर्भर भारत का तो है ही, और इससे रोजगार भी बच्चों को मिलेगा। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार उस आउटलेट्स को लेके कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है, क्या इसके अप्लाई करने का क्या सिस्टम है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू ये होगा? अभी मैंने बताया नहीं कि हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट हो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, HAICL। और एजुकेशन है, मैट्रिक है, क्वालिफिकेशन उसकी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और उसी गांव का होना चाहिए। तो ये हरियाणा का रहना चाहिए वैसे तो, वो अप्लाई कर सकता है। और बाद में फिर मेरिट्स वगैरह देखेंगे। अगर मान लो कि गांव से और उस गांव की आबादी कम से कम 3000 की होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। फिर अगर मान लो एक गांव से ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो उसके मेरिट्स मतलब पे लिया जाएगा। तो सरकार अपने आधार पे अलॉटमेंट करेगी, या कोई ऑनलाइन इसका सिस्टम बनाया कि ऑनलाइन जो जो अप्लाई करेगा, कुछ टोकन सिस्टम है या क्या है? नहीं, ये तो ऑनलाइन ही होगा। इसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, ऑनलाइन होगा। और उसमें जब अप्लाई करने के बाद एलिजिबल होंगे, मान लो कंपटीशन हो जाएगा, तो उसमें उसकी प्रायोरिटी उसकी देखी जाएगी, मेरिट्स देखी जाएगी, किस आदमी का ज़्यादा अनुभव है, कोई पहले का, या कोई एजुकेशन ज़्यादा है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। एक तरफ जहां हरियाणा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अगर बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो पिछले 5 साल में और अब की बात देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट को डिजिटलाइजेशन की ओर मुख्यमंत्री लेकर जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक हैफेड है, या आपके पास जो गोडाउन्स है, उसमें चोरी की समस्या जो है वो लगातार सामने आती है कि वहां से कुछ चोरी हो गया। वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक या कुछ ऐसी सुविधा क्यों नहीं की गई ताकि उसकी जो मॉनिटरिंग है वो इस हिसाब से की जाए जिससे कि सरकार की जो खजाने को जो कोई आदमी जो चूना लगाता है उस पर रोक लगे? ये बात ठीक है कि ये जो शिकायतें आती रहती, लेकिन हमने आते ही अब की बार हमने कहा कि जितने भी हमारे गोडाउन्स हैं उनके अंदर CCTV कैमरे लगने चाहिए। और अब सारे हमारे जितने भी 115 के करीब हमारे गोडाउन्स हैं, और उनमें सभी में CCTV कैमरे जल्दी ही लग रहे हैं, और उसकी सर्वे वगैरह हो गई है, और जल्दी ही उनमें सब में CCTV कैमरे लगाएंगे, ताकि ये जो चोरी वगैरह जो भी गड़बड़ होती है वो बंद हो। और इसी तरह हमारे यहाँ पानी का भी सबमर्सिबल सभी पे लगे हुए हैं, और उन पानी के सबमर्सिबल्स का यूज़ दूसरे कामों में, जैसे गेहूँ भिगोने में, इस तरह जो करते थे, उसको भी हमने चेक किया है, समय पे किया है। लेकिन और भी जो प्रॉफिट की बात है कि आखिरकार शुगर मिल कैसे प्रॉफिट में आए, तो सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं और उसके बाद शुगर मिल को प्रॉफिट में लेके आएंगे। वहीं पर जहां हरियाणा डिजिटलाइजेशन की ओर है, वहीं पर गोडाउन्स में जो चोरी की समस्या होती है उसको लेके भी सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम
सीसीटीवी कैमरा या इंटरनेट की बात करें तो उसका व्यवस्था कर रहे हैं। उसकी जो लगाने की नियमावली है उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि सरकार वहां पर सीसीटीवी लगाए ताकि हर प्रकार की चोरी के ऊपर रोक लगाया जाए। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।